प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी। आओ संत महात्माओं, आपने निरंकारी मिशन का इतिहास तो सुना है, आपने निरंकारी मिशन से वाकिफ़ भी हुए हो, लेकिन आज मैं कुछ निरंकारी मिशन के ऐसे मूल मंत्र, ऐसा परिचय जिसे आप सुन करके और थोड़े इग्नोर होते हो, सोचते हो आखिर इसका अर्थ ही क्या हुआ। आओ संत महात्माओं, अभी एक छोटे से महात्मा बहुत प्यारे से क्यूट से वो कह रहे थे, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी। संत महात्माओं, तो जानते कमेंट में क्या लिखा हुआ था? कमेंट में लिखा हुआ था, एक व्यक्ति ने लिखा कि धन निकाल। ऐसा लगता है ये कह रहे हो जैसे अपना धन निकाल। आओ संत महात्मा, उन्हें धन निरंकार का मतलब ये था कि धन निकाल। तो कहने का तात्पर्य आज धन निरंकार का अर्थ क्या है, आखिर धन निरंकार ही क्यों करते हैं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि हर शब्द का एक अर्थ जरूर होता है। तो यहाँ धन का मतलब होता है धन्यवाद। धन से मतलब धन नहीं, वेल्थ नहीं, धन का मतलब है धन्यवाद। निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है, परमपिता परमात्मा आपका कोई आकार नहीं, आपको सीमाओं में नहीं बांध सकते। आप हर कंट्री, हर देश, हर गांव, हर जर्रे जर्रे में विराजमान हैं। और कहा भी गया है कि पृथ्वी पे कोई ऐसी स्थान नहीं है जहाँ पत्ता रखने भी, यहाँ पत्ता तो छोड़िए जनाब, सुई रखने भी जगह हो जहाँ की परमात्मा का वास ना हो। तो ये जो संत महात्मा कहते, धन्य निरंकार जी कहते, हे परमपिता परमात्मा तू धन्य है, तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद है, तू धन्य है, तू महान है। तो इसका अर्थ होता है ये। आओ संत महात्माओं, तो हम कहीं ना कहीं गलत समझ लेते हैं। दूसरी बात, अक्सर प्रश्न उठता है कि ये आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, क्या ये भगवान में विश्वास करते हैं, क्या ये संत महात्मा कहलाते हैं, तो संतों जैसे काम इनके हैं। तो आओ संत महात्माओं, आज जब भी समाज को आवश्यकता होती है, जहाँ जहाँ भी, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा हो, जहाँ निरंकारी मिशन बढ़ चढ़ कर के ब्लड दान में हिस्सा लेता है। आओ संत महात्माओं, यूँ कहें अतिशयोक्ति ना होगी कि वर्ल्ड में यदि हम कहें कि नंबर 1 पे संस्था ब्लड दान में चल रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संत महात्माओं, जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये संत महात्मा, सदगुरु ने एक ही पैगाम दिया, हे संत महात्माओं, ये जो ब्लड है नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। आज मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वो पैगाम प्यारा सा समाज के लिए दिया, नफ़रत को मिटाने के लिए दिया, दानवता को भगाने के लिए दिया। तो आज बढ़ चढ़ करके निरंकारी मिशन ब्लड दान करता है। तो ये है मानव हित। कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहाँ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। तो आओ संत महात्माओं, ये आस्तिक हैं, हम परमात्मा में विश्वास करते हैं। एकम ब्रह्म दत्ते नास्ति, हे लोगों एक ही ईश्वर है, कोई दूसरा नहीं है, नास्ति नास्ति नास्ति। यानी जिस प्रकार एक घड़े में पानी भर के रख दिया जाए, फिर 10 घड़ों में पानी भर के रख दिया जाए, तो देखते क्या हैं, सूर्य की छाया उनमें पड़ रही है। सूर्य वहाँ पे यानी दिखाई दे रहा, उन घड़ों में दिखाई दे रहा है। आओ संत महात्माओं, तो सूर्य तो एक है लेकिन घड़े अनेक हैं। ठीक इसी प्रकार से ये रचनाएं परमात्मा की अनेक हैं, अनेक व्यक्ति हैं। आओ संत महात्माओं, लेकिन तेरा रूप है ये संसार, सभी में तेरा नूर समाया हुआ है, सभी में तो तेरी ही तो कृपा है, तेरी दया दृष्टि तो है। आओ संत महात्माओं, तो आस्तिक इसलिए हैं क्योंकि परमात्मा में आस्था विश्वास करते हैं। ज्ञानमान इसलिए आनंदित रहते हैं, चाहे तंगाली हो या खुशहाली हो, हर हाल में चंगे रहते हैं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि इन्होंने बहुमूल्य दात प्राप्त कर ली, बहुमूल्य जिसके कोई कीमत नहीं लगा सकता। जी हाँ, यानी ये जो ब्रह्म ज्ञान इंसान के जीवन में आ जाता है तो बहुकीमती होता है। और इतना कीमती होता, संसार की दौलत एक तरफ रख दो तो इसका पलड़ा बहुत भारी बैठता है, उठता ही नहीं। आओ संत महात्माओं, क्योंकि एक ऐसी वस्तु सदगुरु की कृपा से जिसे पाने के बाद जीवन में कुछ ख्वाहिश ही नहीं रह जाती, वो है ब्रह्म ज्ञान। जब ब्रह्म ज्ञान इस जीवात्मा को हो जाता है तो फिर तो ये झूमना शुरू कर देती है। कैसे कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु दी अमोलक गुरु ने, अरे कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उधर रैदास जी भी कहते हैं कि मन चंगा,
तो कठौती में गंगा। हे मीरा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आओ संत महात्माओं कि मन कब चंगा होगा, मन को जब जानकारी हो जाएगी कि तेरे बनाने वाला ये है, तू तो ये है, तो आओ संत महात्माओं तो मन चंगा होता है, खुशहाल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। क्योंकि आनंद तो इंसान के अंदर भरा हुआ है, बाहर ढूंढता है। एक मृग को जब जब कस्तूरी की सुगंध आती है वो उसे पाना चाहता है, लेकिन काश अफसोस उसे ये पता होता वो तो उसकी नाभि के अंदर बसती है। आओ संत महात्माओं काश ये पता होता हमें कि आनंद हमारे अंदर ही है, परमानंद हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, तो हम संसारिक वस्तुओं से न ढूंढते। तो ये जो कृपा होती है, ये सद्गुरु कृपा करते हैं तो ये प्रकट होता है, और जब ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो सारी खुशियाँ आ जाती हैं। आओ संत महात्माओं सेवा सत्संग सिमरण लगातार करते रहिए, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।